पीपल वाली चुड़ैल। जल्दी चल मानू, पीपल वाले पेड़ को जल्दी जल्दी पार कर लेते हैं, वरना क्या शालू, कहीं पर क्या, पूरी बात बता ना। अरे बताया तो था मंजूषा ने, तूने सुना नहीं? उफ, बता भी अब। मुझे पता होता तो पूछती क्यों। क्या बताया था मंजूषा ने? सुन, उस पीपल वाले पेड़ पर चुड़ैल रहती है और वो आते जाते बच्चों को खा जाती है। शालू ने रहस्यमय स्वर से फुसफुसा कर बताया। मानू का हाथ पकड़कर उसे तेज चलने का इशारा किया। जब वो खा जाएगी तो वहां से हम कैसे निकलेंगे? मानू के सवाल रुक ही नहीं रहे थे। देख बुद्धू, अगर हम उस पीपल वाले पेड़ को देखते हुए चलेंगे और धीरे धीरे चलेंगे तो वो हमें आसानी से पकड़ लेगी, इसलिए हम उधर नहीं देखेंगे और तेज चलते हुए वो पेड़ पार कर लेंगे, फिर कुछ नहीं होगा। शालू ने राज की बात बताई। हट पागल, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना है कि चुड़ैल बहुत तेज भागती है। नहीं, उसके पैर तो उल्टे होते हैं, तो वो तेज कैसे भाग सकती है? शालू ने मानू से ही सवाल कर दिया। अब मानू को कोई जवाब नहीं सूझा, वो चुपचाप चल पड़ी। शालू और मानू दोनों बहनें चौथी कक्षा में पढ़ती थीं और उनका स्कूल उनके घर से थोड़ी दूर था। दोनों जुड़वा थीं और स्कूल ज़्यादा दूर नहीं था, तो दोनों पैदल ही स्कूल आती और जाती थीं। स्कूल के रास्ते में एक पीपल का पेड़ था, बहुत ही घना। वो स्कूल से बाहर निकलते ही पहले मोड़ पर ही था। उसके पास से गुजरते हुए मानू उसे बड़ी उत्सुकता से निहारती थी। उसे बड़ा ही रहस्यमय लगता था। उसकी कक्षा की लड़कियां भी उस पीपल वाले पेड़ के बारे में कुछ ना कुछ बातें करती रहती थीं। तभी शालू को पता चला कि उस पेड़ पर चुड़ैल रहती है। मानू का मन मानने को तैयार नहीं था। आखिर ये चुड़ैल उस पीपल वाले पेड़ पर क्यों रहती है, वह समझ नहीं पा रही थी। फिर वह बच्चों को क्यों खा जाएगी? मानू का मन नहीं माना तो उसने शालू से कहा, शालू, चुड़ैल कभी देखी है क्या किसी ने? पता नहीं मानू, लेकिन जब उसके उल्टे पैर देखे हैं तो वो भी देखी ही होगी, शालू ने सोचते हुए कहा। और दूर से पीपल का पेड़ दिखने लगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर उनकी चाल बढ़ गई। बिना पेड़ पर नजर डाले वो दोनों सामने देखती हुई पेड़ पार कर गईं। आगे निकलकर मानू का मन किया कि पलटकर देखूं कि चुड़ैल है या नहीं, पर शालू उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई चली जा रही थी और वो देख नहीं पाई। घर आकर भी उसके दिमाग से पीपल वाली चुड़ैल की बात उतर ही नहीं रही थी। वो थोड़ी थोड़ी देर में उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ सवाल शालू से पूछती और शालू अपनी समझ से उसके उत्तर दे देती। कई दिन इसी तरह से गुजर गए। दोनों रोज उस रास्ते पर आते, सरपट भागती और घर जाकर ही रुकती। मानू रोज सोचती कि जब चुड़ैल दिखाई नहीं देती है तो लोग उससे इतना डरते क्यों हैं? लगता है कोई चुड़ैल नहीं होती। जब उससे नहीं रहा गया तो एक दिन उसने अपने टीचर से पूछ ही लिया कि चुड़ैल क्या होती है। उसके सवाल पर टीचर ने उसे डांटा और फालतू के प्रश्न की बजाय लेसन याद करने पर ध्यान देने को कहा। मानू सिर झुकाकर बैठ गई। छुट्टी के समय रोज की तरह दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़े तेजी से पीपल के पास से निकल गईं। मानू अब किससे पूछे? रात को जब सब खाना खा रहे थे तो मानू के दिमाग का दही हो रहा था। उसका मन खाने में नहीं था। वो चम्मच से कभी चावल दाल में डालती, कभी दही में, कभी दाल में चम्मच घुमाती, कभी दही में। उसको खाना खाने के बजाय खाने से खेलते हुए देखकर उसकी मम्मी ने कहा, मानू, खाना क्यों नहीं खा रही हो? मानू सकपका गई, फिर बोली, मम्मी, चुड़ैल क्या होती है? लो, खाना खाते हुए इसे चुड़ैल याद आ रही है। मम्मी ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कुछ नहीं होती चुड़ैल, तू खाना खा, आलतू फालतू मत सोच, मम्मी ने आदेश देते हुए कहा। पर कुछ नहीं, खाना खाते समय ये बातें सब नहीं। अब पापा भी बोल पड़े। मानू फिर कसमसा कर रह गई। अगले दिन शालू नहीं गई। उसके पेट में दर्द हो रहा था। पापा मानू को स्कूल छोड़ आए और बोले, छुट्टी के समय तेरी मम्मी तुझे लेने आ जाएगी। मानू ने हाँ में सिर हिला दिया और कक्षा में चली गई। छुट्टी के समय मानू अपनी मम्मी को इधर उधर देखने लगी, पर वो उसे कहीं दिखाई नहीं दी। दरअसल उसकी मम्मी तो आई ही नहीं थी, शायद भूल गई थी। थोड़ी देर तक मानू इंतज़ार करती रही, फिर उसने सोचा कि चलो चलती हूँ, मम्मी तो रास्ते में मिल ही जाएंगी। अब मानू घर के लिए अकेले ही चल दी। वह रास्ते में मम्मी को देखती जा रही थी, पर कोई फ़ायदा नहीं, मम्मी तो नहीं मिली। पीपल का पेड़ दिखने लगा। मानू डर गई। अब क्या करूं? अकेली कैसे जाऊं? चुड़ैल आ गई तो क्या होगा? मानू का जी अकलाने लगा।
मम्मी पता नहीं क्यों नहीं आई अभी तक, अब यहाँ कब तक खड़ी रहूं? ऐसा सोचकर मानू फिर धीरे धीरे चलने लगी। उसने कोशिश की कि पीपल की तरफ नहीं देखेगी, न ही चुड़ैल के बारे में सोचेगी। अपने मन को समझाती हुई मानू पीपल के पेड़ के पास तक आ गई। दोपहर हो रही थी, सभी बच्चे अपने घर जा चुके थे, तो सड़क पर इक्का दुक्का ही लोग निकल रहे थे। वो जब पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची तो वो अकेली थी। अपने स्कूल बैग की स्ट्रैप को अपने हाथों से कसकर थामे तेज चाल में वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी कि पीपल के पत्ते जोर से खड़के, जैसे चुड़ैल कहीं से कूद कर आई हो। हवा जोर से चलने लगी और उसके सामने हवा में मिट्टी उड़ उड़ कर गोल गोल घूमने लगी। मानो की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, आंखों में आंसू आ गए। चुड़ैल आ गई, अब मुझे खा जाएगी। उसने सोचा कि उसकी नज़र पीपल के पेड़ की तरफ उठ गई। उसने देखा कि पेड़ हवा के जोर से हिल रहा है, उसके पत्ते साए साए की आवाज कर रहे हैं। डर और घबराहट के मारे उसका बुरा हाल था, पर वो बिना लड़े हार मानने वाली लड़की नहीं थी। इसलिए वो इतना डरकर भी बचाव का उपाय ढूंढ रही थी कि एकदम उसके दिमाग की बत्ती जली। उसके भीतर से आवाज आई कि चुड़ैल के उल्टे पैर होते हैं और वो तेज नहीं भाग सकती। भागो, तेज भागो, उसने खुद से कहा। फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ने लगी। दौड़ते हुए उसके दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि चुड़ैल तेज नहीं भाग सकती। उसने दौड़ते हुए पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। उसने हवा में मुक्का मारा और जोर से बोली, मैं जीत गई। अब उसकी हिम्मत बढ़ चुकी थी। वो जब घर पहुंची तो बहुत खुश थी, मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। वो शालू के पास पहुंची और उसे गुदगुदी करने लगी। शालू भी हंसने लगी और हंसते हंसते ही हाथ के इशारे से उसे रुकने को बोली। जब उसने उसे छोड़ा तो मानू से उसकी इतनी खुशी का कारण पूछा। उसने बताया कि आज मैंने चुड़ैल को रेस में हरा दिया और ताली बजाकर फिर खुश होने लगी। शालू उसे हैरानी से देखने लगी। उसे लगा कि मानू का सिर फिर गया है, भला चुड़ैल से भी कोई रेस लगाता है। उसे ऐसे देखते हुए पाकर मानू ने उसे सब कुछ बता दिया और बोली, चुड़ैल से क्या डरना, उसके तो पैर ही उल्टे होते हैं, वो तो दौड़ भी नहीं पाती बेचारी। शालू ने सिर पर हाथ मारा और चुड़ैल भी बेचारी हो गई। धत, इस मानू की बच्ची को तो अगर सच में चुड़ैल मिल जाए ना तो इसकी बोलती बंद हो जाएगी। अभी देखो कितना उछल रही है, पागल कहीं की। उसने मानू से कहा, तूने चुड़ैल को देखा था क्या? वो बेचारी नहीं होती, वो तो भयानक होती है। उसके दांत बड़े बड़े होते हैं, उसके बाल बिखरे होते हैं, उसका रंग काला होता है। मम्मी, मानू डरकर चिल्लाई और शालू उसको जीभ निकालकर चिढ़ाने लगी। मानू शालू के पास से उठी और जाकर अपना बैग अलमारी में रखकर यूनिफॉर्म बदलने चली गई। अब तक उनकी मम्मी उन दोनों को लंच करने के लिए आवाज़ लगा देती है और दोनों चुड़ैल की चर्चा फिर नहीं कर पाती। मगर मानू के दिमाग से चुड़ैल का भूत नहीं उतरता भी कैसे? शालू ने चुड़ैल के बारे में नई बातें जो बताई थी, अब मानू सोच रही थी कि किस तरह से वो इस बात की सच्चाई का पता लगाए कि चुड़ैल होती कैसी है। उसको जितना उससे डर लगता उतना ही उसके प्रति उत्सुकता भी बढ़ती। जब भी पीपल के पेड़ के पास से वो दोनों गुजरती, शालू मानू का हाथ पकड़कर दौड़ लगा देती। मानू का दिल पीपल के पेड़ को देखते रहने का करता, मगर वो दूर से ही देख पाती थी। पास आते ही दोनों को दौड़ लगानी होती थी। इसी तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन मानू दूर से पीपल को देखती हुई सोच रही थी कि चुड़ैल इस पेड़ पर कैसे और कहाँ पे बैठी होगी। उसने शालू से कहा कि आज हम दौड़ेंगे नहीं, बल्कि धीरे धीरे पीपल को देखते हुए चलेंगे। अगर चुड़ैल दिखी तो तेज दौड़ लगा देंगे। आखिर चुड़ैल तो तेज दौड़ नहीं पाती, तो हम उससे तेज भाग लेंगे। शालू ने उसे घूरा तो वो बोली, उस दिन तो मैं अकेली थी ना, तो भाग भी ली, फिर आज क्यों नहीं भाग पाऊंगी? चल ना शालू। शालू असमंजस में पड़ गई। अभी वो दोनों थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि उन्होंने देखा कि उनके आगे एक लंबी सी लड़की खड़ी थी, जिसकी पीठ उनकी तरफ थी। उसने काले रंग का लंबा कुर्ता पहना था और काला ही शरारा, मगर उसका सिर लाल दुपट्टे से ढका हुआ था। दोनों डर के मारे कांपने लगी। आज तो गए, आज चुड़ैल आ गई। वो दोनों वापस उल्टे पैर भागने ही वाले थे कि लड़की उनकी तरफ मुड़ गई और उसको देखते ही वो दोनों एकटक उसे देखने लगे। उनकी नज़रें उस पर से हटने को तैयार ही नहीं हो रही थी। होती भी क्यों, वो थी ही इतनी खूबसूरत। गोल चेहरा, बड़ी बड़ी बोलती हुई आंखें, मुस्कुराते हुए गुलाबी होंठ, सफ़ेद दूध जैसा रंग, उस पर तराशी हुई दोनों भौहें उसे बिना पलक झपकाए निहारते हुए
अपनी ही खोई हुई यादों में से जब वो वापस आईं तो उन्होंने उसकी मीठी आवाज़ सुनी, मेरे साथ आओ तुम दोनों, मैं तुम दोनों को पीपल भी दिखा दूंगी और पार भी करवा दूंगी। दोनों ने एक दूसरे को गहरी नज़र से देखा, जैसे कह रही हो कि ये चुड़ैल नहीं हो सकती। कौन थी? शालू और मानू ने एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में चलने का इशारा किया, लेकिन मानू अपनी तसल्ली के लिए उस लड़की से पूछ बैठी, आप कौन हो? मेरा नाम पायल है, मैं यहीं पास में रहती हूँ, मैं अपनी छोटी बहन को स्कूल से लेने जा रही हूँ। अच्छा, शालू और मानू उसके साथ चलते हुए बोली, आपकी बहन कौन से स्कूल में पढ़ती है? मानू ने फिर पूछा। वो मंदिर वाले स्कूल में पढ़ती है, महिमा जूनियर हाई स्कूल में। कौन सी क्लास में? छठी क्लास में। अरे वाह, हम भी छठी क्लास में पढ़ते हैं। पायल मुस्कुराने लगी, मैंने तुम दोनों को रोज़ यहाँ से आते जाते देखा है और कई बार तो बातें भी सुनी है तुम्हारी। शालू मानू ने आंखें बड़ी करके उसे देखा। शालू बोली, आप चुपके से बात सुनती थी हमारी? गलत बात है दीदी। पायल हंसकर बोली, जब दीदी कह रही हो तो तुम भी मेरी छोटी बहन जैसी हो ना, फिर बात सुन सकती हो ना। फिर गंभीर होकर बोली, तुम दोनों इतनी मगन होकर आपस में बातें करती हुई चलती हो कि आसपास कोई सुन रहा है तुम्हें पता ही नहीं होता। मैंने जानकर नहीं सुनी, बस सुनाई पड़ गई तो सुन ली। अच्छा पायल दीदी, आपको तो फिर उस चुड़ैल के बारे में भी पता होगा। मानो एक्साइटेड होकर के पूछने लगी। हाँ, जिसके डर से तुम रोज़ भागती हो। ये कहकर पायल फिर हंस पड़ी। आओ, डरो नहीं, मैं तुम्हें सच बताती हूँ। पायल उन दोनों का हाथ पकड़कर उस पीपल के पेड़ के नीचे ले गई। देखो, ये कितना घना और विशाल है। हाँ दीदी, तभी इस पर चुड़ैल। अश! मानो को बोलने से रोक दिया पायल ने। मैं बता रही हूँ ना, सुनो। इस पेड़ की घनी छाया के कारण यहाँ धूप नहीं आती है, इसलिए यहाँ की मिट्टी में नमी है, तो आसपास सांप, बिच्छू और विषैले जीव हो सकते हैं। इसलिए बच्चों को यहाँ आने से रोकने के लिए चुड़ैल की अफवाह उड़ा रखी है लोगों ने। तो चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होती दीदी? शालू ने पूछा। पता नहीं मुझे, पर अभी जो बताया वो सच है, पायल ने कहा। दीदी, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई, हम ध्यान रखेंगे इस बात का और पेड़ के नीचे नहीं आएंगे, मानू ने कहा। अब चलें, देर हो रही है। हाँ दीदी चलो, दोनों ने कहा और उछलती कूदती चल पड़ी। जब उनके घर का मोड़ आ गया तो वो दोनों उधर मुड़ गईं और पायल दूसरी तरफ मुड़ गई। बाय दीदी, दोनों ने हाथ हिलाकर कहा। चल शालू। मानो शालू का हाथ पकड़कर बोली, आज मम्मी को सब बताएंगे, हमें रास्ते में दीदी मिली, उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई। हाँ में सिर हिलाकर शालू भी चल पड़ी। घर पहुंचकर शालू और मानू ने स्कूल बैग को एक तरफ रखा और अपनी मम्मी के पास पहुंची। उनकी मम्मी पड़ोस वाली आंटी के साथ बैठकर बातें कर रही थी। मम्मी, दोनों एक साथ बोली। उनकी मम्मी ने उनको देखा और बोली, क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो। हाँ मम्मी, आज हमें एक बड़ी अच्छी दीदी मिली थी रास्ते में। अच्छा, तो तुम इस बात पर खुश हो, जबकि मैंने मना किया था ना कि अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए, मम्मी ने थोड़ी से गुस्से में कहा। अरे मम्मी, वो कोई अजनबी नहीं थी, वो तो रोज़ हमारे साथ ही अपनी छोटी बहन को लेने जाती है। मानू ने ऐसे बताया जैसे वो उनको रोज़ मिलती थी। तो फिर आज क्या ख़ास हो गया? मम्मी ने कहा। चलो स्कूल ड्रेस बदलो, फिर फ्रेश होकर के खाना खाओ। मम्मी, दोनों ने मुंह लटका कर कहा। मम्मी ज़रूर इन कंचन आंटी के कारण हमारी बात नहीं सुन रही। उनके लटके मुंह देखकर कंचन आंटी बोली, नीता, बच्चों की बात सुन लो वरना ये दोनों निराश हो जाएंगे। ये सुनकर नीता ने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया, उनके माथा चूम कर बोली, अच्छा तो बताओ क्या हुआ था। शालू और मानू खुश हो गईं। उछलते हुए उन्होंने अपनी मम्मी के गले में बाहें डालकर सारी बात बताने लगीं। कंचन आंटी भी उनकी बात गौर से सुनने लगी। बीच बीच में उनकी आंखें बड़ी हो जाती। पूरी बात सुनकर वो बोली, बच गए आज तुम दोनों, बाल बाल बच गए। वो कैसे? मानू ने उनकी तरफ देखकर हैरान होकर पूछा। अरे पागलों, वो पायल कोई और नहीं, वही चुड़ैल थी। कंचन आंटी ने अपने हाथ से उनके सिर पर हल्की सी चपत लगाकर कहा। ये क्या कह रही हो आप?
अब तो हैरान और परेशान हो गई शालू, मानू की मम्मी नीता भी। मानू ने अपने हाथ से इनकार करते हुए कहा, आंटी वो पायल दीदी थी, वो चुड़ैल नहीं थी। मानू पहले कंचन आंटी की बात पूरी सुन लो, नीता ने कहा। मानू ने मुंह नीचे कर लिया। कंचन आंटी बोली, उस पीपल के पेड़ के नीचे पिछले साल 4 लड़कों की एक साथ मौत हो गई थी। नीता ने सदमे से पूछा, क्या? पर कैसे? कंचन आगे बोली, चारों उस पेड़ के नीचे पाए गए थे और उनका शरीर नीला पड़ गया था, जैसे सांप ने काटा हो। नीता बोली, क्या पता सांप नहीं काटा हो। कंचन ने जवाब दिया, लेकिन चारों को सांप नहीं काट सकता, और वो भी एक साथ एक ही जगह पर। नीता बोली, हाँ बहन, ये तो आप सही कह रही हो। मानू बोल पड़ी, अब मैं बोलूँ मम्मी? नीता और कंचन दोनों ने उसकी तरफ देखा। मानू बोली, आपकी कहानी में वो दीदी कहाँ फिट बैठती है जो आप उन्हें चुड़ैल बोल रही हो? कंचन ने जवाब दिया, उन लड़कों के साथ एक लड़का था जो बच गया। उसने ही बताया कि उन चारों को एक सुंदर लड़की मिली थी। उससे बातें करते हुए वो पेड़ के नीचे गए थे। नीता ने आगे पूछा, और वो लड़का, वो भी गया था क्या? कंचन बोली, नहीं, वो नहीं गया था, उसे अपने घर जल्दी जाना था। उसके बाद कंचन आंटी ने बताया कि 1.5-2 साल पहले उस जगह पर 2 लड़कियों के साथ दुर्घटना हो गई थी। दोनों बहनें थीं, एक छोटी और एक बड़ी, और लोगों का कहना था कि वो चुड़ैल बन गईं। ये सब सुनकर शालू और उसकी मम्मी सिहर गईं, जबकि मानू को इस सब पर कोई यकीन नहीं हो रहा था। नीता ने अपनी दोनों बेटियों को सख्त हिदायत दी कि वो पीपल के पेड़ के पास न जाएं। अगले दिन मानू और शालू अपनी क्लास की सहेलियों के साथ घर आईं। रास्ते भर चकल्लस करती हुई कब पीपल पार कर गई उन्हें पता भी न चला। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ पीपल से कुछ ही दूर थे कि उनके साथ चल रही एक लड़की को एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी और वो गिर पड़ी। उसके पाँव से खून निकलने लगा। सब घबरा गए, अब क्या करें? तभी मानू ने देखा कि वही पायल दीदी उस लड़की को उठाकर एक रिक्शा में बिठा रही हैं। फिर रिक्शे वाले को कुछ बताने लगी। जिस लड़की के चोट लगी थी वो रोए जा रही थी। उसके बगल में पायल उसे पकड़कर बैठ गई। शालू और मानू भी उनके पीछे वाली सीट पर बैठ गई। पास ही में एक डॉक्टर का क्लिनिक था। वहां पहुंचकर पायल ने उस लड़की को फिर से गोद में उठा लिया और डॉक्टर के पास ले गई। चेक करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि फ्रैक्चर है, प्लास्टर होगा। पायल ने डॉक्टर को बोला कि वो प्लास्टर करे और उस लड़की से उसके पापा का नंबर पूछा। फिर उसके घर पर खबर भेजी गई। उसके मम्मी और पापा जब तक आते तब तक पायल ज़रूरी काम की बात कहकर चली गई। वहाँ रह गए शालू, मानू और प्रीति, जिसके चोट लगी थी। प्रीति की मम्मी थैंक्स बोलने के लिए पायल को ढूंढती रहीं, पर पायल नहीं मिली। कहाँ गई पायल दीदी? वो प्रीति की मम्मी पापा से क्यों नहीं मिली? क्या सच में उन्हें कोई ज़रूरी काम था तो वो अपना ज़रूरी काम छोड़कर प्रीति को डॉक्टर के पास क्यों लाई? ये सब मानू के दिमाग में चल रहा था। शालू, मानू प्रीति के मम्मी पापा से नमस्ते कर कर अपने घर चली गईं, क्योंकि उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वहाँ पे पायल तो थी नहीं। तो पायल कहाँ थी? पता नहीं। मगर उसी रोड पर थोड़ी दूर एक लड़का किसी छोटी लड़की को चॉकलेट देकर अपने साथ ले जा रहा था। बच्ची खुशी खुशी चॉकलेट खाती हुई उसके साथ जा रही थी। भैया, आप मेरे को खूब सारी चॉकलेट देंगे ना? उस बच्ची ने भोलेपन से कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं दूंगा, रोज़ देता हूँ ना, वो लड़का शातिर मुस्कान के साथ बोला। वो सोच रहा था कि बस आज नहीं तो कभी नहीं वो उस बच्ची को रोज़ चॉकलेट देता था। वो नन्ही बच्ची जो तीसरी क्लास में पढ़ती थी, चॉकलेट की दीवानी थी, पर उसके मम्मी पापा उसे लिमिट में ही चॉकलेट देते थे। बच्ची तो बच्ची ही थी, उसकी कल्पना में ढेर सारी चॉकलेट रहती थी। उसकी इसी कल्पना और इच्छा का पता उस लड़के को चल गया था और वह उसे रोज़ चॉकलेट देता था। क्या वो उसे चॉकलेट निस्वार्थ भाव से उसकी खुशी के लिए देता था? नहीं, उसकी भी दमित इच्छाएं थीं जिनको पूरा करने का उसे एकमात्र यही रास्ता दिखाई देता था। वो बच्ची ये सब नहीं जानती थी, तो वो खुशी खुशी चले जा रही थी, मगर 2 जोड़ी आंखें उस पर टिकी थीं। वो लड़का उसे लेकर एक बड़ी आलीशान कोठी में पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे से एक पतला दुबला, जिसके चेहरे पर अजीब सी मर्दनी छाई हुई थी, एक आदमी निकला। उन दोनों को भीतर आने का इशारा किया। थोड़ी देर में वो लड़का अकेला बाहर आया और इधर उधर देखता हुआ चला गया। वो 2 जोड़ी आंखें
शक की निगाह वाली उस दरवाजे की ओर देखने लगी। कुछ देर बाद उस दरवाजे को जोर जोर से खटकाया जा रहा था। वो अजीब सा चेहरे वाला दुबला पतला आदमी बाहर निकला। कौन हो, क्या काम है, उसने पूछा। यहाँ अभी एक छोटी बच्ची आई थी, उसकी कॉपी गिर गई थी, वो मुझे मिली है, दरवाजे पर खड़ी लड़की ने कहा। लाओ, मुझे दे दो, मैं दे दूंगा, उस दुबले पतले आदमी ने कहा। क्या मैं उस लड़की से मिल सकती हूँ? वो लड़की बेसब्री से बोली। नहीं, वो तो सो गई, उस आदमी ने कहा। निराश होकर वो लड़की जो कॉपी अपने साथ लाई थी वो उसने उसे दे दी और वहाँ से चली गई। मगर वो चिंता में थी। क्या थी उसकी चिंता? और वह थी कौन? पायल कहाँ और क्यों चली गई? पीपल पर चुड़ैल थी या नहीं? अगले भाग में आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। हो सकता है कि अगला भाग इस कहानी का आखिरी भाग भी हो। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए।